बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात राम कथा की पावन भागीरथी में हम लोग स्नान करेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। और बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदस रथ अधीर बिहारी। प्रभु सुदस रथ अधीर बिहारी। तुलसी अपने राम को
चाहे रीज भजो या खीर, उल्टो सूधो उगी है, खेत परे को दीन। प्रभु नाम का स्मरण। आलस्य में भी हो जाए कितना ही अच्छा हो कि हम प्रेम से भाव से प्रभु का स्मरण करें, लेकिन अगर भाव नहीं बनता कोई बात नहीं, आलस्य में सही। संतों ने तो यहां तक कहा कि प्रभु को अगर बैर भाव से भी स्मरण करें, यद्यपि प्रभु को कपट प्रिय नहीं है, लेकिन अगर हमको कपट करना पड़ रहा है, चाहे संसार के कारण, चाहे किसी व्यवस्था में, तो बंधुओं प्रभु ऊपर का कपट नहीं देखते, इसलिए कपट के साथ छल छिद्र शब्द का प्रयोग किया गया। कपट मारीच ने भी किया था, तब मारीच कपट मृग भयऊ। और बंधुओं कालनेमी ने भी कपट किया, लेकिन कालनेमी ने भी व्यवस्था में कपट किया है। कालनेमी चाहता नहीं है, उसके सामने एक ही विकल्प है, कल्याण का, और वो ये है कि श्री रामदूत के हाथों में ये प्राण छूटे। इसके लिए उसे कपट करना पड़ा। जब इतने कपट करने वाले प्राणी को भी प्रभु अपना धाम देते हैं, कपट हो लेकिन अपने लिए नहीं हो, स्वार्थ के लिए नहीं हो, मेरा यश हो, मेरी स्वार्थ सिद्धि हो, मेरी इंद्रिय लोलुपता पूरी हो, मुझे धनार्जन हो, इसलिए कपट करूं, वो कपट छल और छिद्र है। लेकिन लोक कल्याण के लिए या आत्म कल्याण के लिए या किसी व्यवस्था के लिए अगर कपट भी किया जाए, लेकिन अंतःकरण अगर प्रभु का स्मरण कर रहा है बंधुओं, तो प्रभु केवल हृदय को देखते हैं। कालनेमी ने कपट किया है, बजरंगबली ने कालनेमी को उचित दंड दिया। सिर लंगूर लपेट पछारा। कालनेमी के सिर को हनुमंतलाल ने अपनी पूंछ में लपेट लिया और पकड़ करके पृथ्वी पर पछाड़ा है। समाज का द्रोही चाहे किसी भी वेश में हो, कल्याण का द्रोही किसी भी वेश में हो, चाहे साधु वेश में हो, चाहे साधारण वेश में हो, दंडनीय है। हनुमान जी ने यह विचार नहीं किया कि अरे ये तो साधु है, इसको दंड कैसे दूं, नहीं। लेकिन धन्य भाग्य है कालनेमी का
मरते समय राम राम कही छाड़ी से प्राणा, सुनि मन हर से चले हनुमाना। राम 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 कहे छाड़े से प्राणा, सुने मन हरषि चले हनुमान। हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। कपट कितना ही किया हो, लेकिन अंतिम समय अपने प्रभु के नाम का स्मरण किया है। अगला पड़ाव हनुमंतलाल का सीधे द्रोणागिरी पर्वत पर, हिमालय पर। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारे गिरिलीना। बजरंगबली ने वहां पर पर्वत को तो पहचान लिया, लेकिन औषधियों का अन्वेषण नहीं कर पाए। एक जैसी अनेक प्रकार की औषधियां लगी हुई हैं। इतनी दूर परिश्रम करके आए हैं, और अगर कहीं औषधि लेने में चूक हो गई तो एक जैसे रैपर में बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं ना। बजरंगबली ने विचार किया, पूरे के पूरे मेडिकल स्टोर को ही ले चले। वैद्यराज स्वयं ढूंढ लेंगे, छांट लेंगे। इसलिए सह गए गही गिरनीस नभ धावत भय अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। बंधु बड़ा मार्मिक प्रसंग, यहां से लेकर और आज कथा के विश्राम तक मार्मिक ही मार्मिक प्रसंग। कई संदेश, कई शिक्षाएं, कई संस्कार आज की कथा में हमको मिलने वाले हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जैसे मैंने एक दिन और कहा था, आज की कथा को जितना फॉरवर्ड कर सकें या उसके संदेश को अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को बजरंगबली ने पूरे पर्वत को उखाड़ लिया और लेकर के सीधे बिना विश्राम किए हुए दौड़े हैं लंका की ओर। और बंधु ज्योग्राफी देखिएगा, हिमालय ऊपर है, बाई एयर बजरंगबली आ रहे हैं, नीचे बॉटम में लंका है, इनके बीच में गंगा यमुना के क्षेत्र में अयोध्यापुरी है। जैसे ही बजरंगबली अयोध्या के ऊपर से होकर के गुजरे, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। वेणु भर सायक मारे चाप श्रवण लगे तान। भरतलाल इस समय कहाँ है? नंदीग्राम में, अयोध्या के निकट। प्रभु के चिंतन में
प्रभु के स्मरण में, प्रभु की स्मृतियों में खोए हुए भरतलाल। लेकिन बंधुओं, यहां पर कितना बड़ा संदेश हमको मिलता है। जो लोग ये कहते हैं कि केवल राम राम कहने से कुछ नहीं होगा, बंधुओं, केवल राम राम कहना एक अधूरापन है, वो पलायन है। भगवान का भक्त कभी भी पलायनवादी नहीं हुआ। भरतलाल 14 वर्ष के लिए साधना पर बैठे हैं नंदीग्राम में, प्रतिदिन जाते हैं अयोध्या, नित्य पूजत प्रभु पावरी। नंदीग्राम से प्रतिदिन पैदल जाते हैं अयोध्या के राज सिंहासन पर, प्रभु की चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, शुश्रूषा करते हैं और मांगे मांगे आयस करते उनसे आज्ञा लेते हैं। लोगों की दृष्टि में वो प्रभु की चरण पादुकाएं हैं, लेकिन भरत की दृष्टि में चरण पादुकाएं नहीं है, वो स्वयं श्री सीताराम जी का विग्रह है। और इसीलिए उन चरण पादुकाओं की प्रेरणा है कि भरतलाल आज बिल्कुल स्टैंड बाई पोजीशन में है, रेड अलर्ट। भरत जी को आभास हुआ है कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है, तामसी प्रवृत्तियां प्रबल हो रही हैं, वरना अयोध्या के आसपास निशाचरों का क्या काम। थोड़े बहुत निशाचर जो रावण के थे, तारका, सुबाहु, मारीच, उनका प्रभु श्री राम ने पहले ही उद्धार कर दिया। इस समय अयोध्या के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन भरत जी इतने सतर्क हैं, देखा भरत विशाल अति। इस समय बजरंगबली का रूप अत्यंत विशाल का है, क्योंकि बहुत बड़े पर्वत को लेकर के जा रहे हैं। मन में विचार किया, अर्धरात्रि का समय है, अंधकार में पहचान नहीं पाए और बजरंगबली बहुत ऊंचाई से जा रहे हैं। निशिचर मन अनुमान, लगता है कोई राक्षस है जो कि इतना बड़ा पर्वत खंड लेकर के अयोध्या के ऊपर से निकल रहा है, कहीं अयोध्या के ऊपर तो गिराना नहीं चाहता। बंधु, क्या पौरुष है, क्या पराक्रम है इन रघुवंशियों का। बजरंगबली जैसा अतुलित बलधामम भरत ने बिनु फर सायक मारिऊ, चाप सवन लगे तान। भरत जी ने नंदीग्राम में बैठे हुए अपने धनुष को उठाया है, बिना फर का एक बाण संधान किया। और बंधु, अगर आजकल की टेक्निक से देखें, हनुमंतलाल का वेग इस समय कितना तेज वेग है, वायु वेग से जा रहे हैं। वायु वेग से उड़ते हुए हनुमान जी को उसी अनुपात में, उसी वेग से, उसी एंगल पर भरत जी ने बाण का प्रहार किया है। और अत्यंत वेग से जाते हुए बजरंगबली परे मूरछी मही लागत सायक, सुमेरत राम राम रघुनायक। सुने प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। जैसे ही बाण मारा है,
बजरंगबली अंतरिक्ष से, आकाश से परे मूर्छ महिला गत सायक, आखिर रामानुज का बाण है। ऊपर से सीधे बजरंगबली नीचे अयोध्या की सीमा में नंदीग्राम में ही आकर के गिर पड़ी। लेकिन गिरते समय सुमिरत राम राम रघुनायक, हे मेरे राम, हे राम, हे राम। बजरंगबली का तो ये श्वास श्वास का मंत्र है। और जैसे ही राम नाम का श्रवण, राम नाम का उच्चारण सुना, भरत दौड़ पड़े। सुनने प्रिय बचन भरत तब धाये, और कपि समीप अति आतुर आए। बंधुओं में अपने वंशजों की कथा सुना रहा हूं, मैं रघुवंशियों की कथा सुना रहा हूं, मैं आर्यावर्त के वंशज पूर्वजों की कथा सुना रहा हूं। क्या बल, क्या पौरुष। भरतलाल अर्धरात्रि में नंगे पैर दौड़ते हुए आए, बजरंगबली के पास देखा, और बंधुओं इस समय बजरंगबली पीड़ा से कराह रहे हैं, मूर्छित है। विकल बिलो की भरत ने देखा बानर बहुत व्याकुल है। पर्वत छुटक करके अलग जा पड़ा है। भरत ने वानर राज को अपने हृदय से लगाने का प्रयास किया, लेकिन जागत नहीं बहु भांति जगावा। बार बार मूर्छा से उठाने का प्रयास करते हैं भरतलाल, लेकिन आज बजरंगबली अत्यंत गहरी मूर्छा में पहुंच गई। भरत जी को बड़ा दुख हुआ। कहत बचन भरी लोचन बारी। भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रायश्चित करने लगे। जे विधि राम विमुख मोहि कीना, दारुण दुख दीना। जिस विधाता ने मुझको श्री राम से विमुख कर दिया है, आज उसी विधाता ने मेरे हाथों से ये क्रूर कर्म करा के, ये अन्याय पूर्वक कर्म करा करके मुझको एक और दुख दिया है। समय बहुत कम है। उपचार क्या है? अयोध्या की राजवैद्य को बुलाने का समय नहीं है, और बंधुओं एक ही उपचार है, और उस उपचार के ऊपर मुझे बड़ा भरोसा है। जब संसार के सारे उपचार फेल हो जाएं बंधुओं, उस समय राम रामेति गर्जनम। भरतलाल को लगा इस समय कोई उपचार काम में नहीं आ रहा है, मैं इस वानर को उठाने का बहुत प्रयास कर रहा हूं। भरतलाल ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, जाओ मोरे मन बच रुकाया। जय हो, जय हो। प्रीति राम पद कमल माया। तो कपि हो विगत श्रम सूला। भरतलाल ने अपने जीवन भर की साधना को दांव पर लगा दिया। अगर मन से, वचन से, कर्म से मेरा प्रभु श्री राम के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम है, तो अगर प्रभु श्री राम मेरे प्रति अनुकूल हैं, तो यह वानर
शीघ्र ही थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। बंधु विचार कीजिएगा, मेडिकल साइंस जरा रिसर्च करे, ये कौन सी थेरेपी है? कौन सी थेरेपी है? न एलोपैथी है, न आयुर्वेदिक है, न होम्योपैथिक है, न यूनानी थेरेपी है, लेकिन ये सबसे ऊपर की थेरेपी है। ये प्रभु कृपा की थेरेपी है, ये प्रभु शरणागति की थेरेपी है, ये प्रभु के विश्वास की थेरेपी है। भरत ने कहा, अगर प्रभु मेरे ऊपर अनुकूल हैं और मेरा प्रभु के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम है, तो ये वानर शीघ्र ही पीड़ा से मुक्त हो जाए। सुनत बचन उठी बैठ जय हो जय हो जय हो, कहीं जय जयति कौशलाधीशा। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहीं जय जयति कौशलाधीशा। जैसे ही भरतलाल के इन शब्दों को सुना, बजरंगबली बोले, कौशलाधीश की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहते हुए पीड़ा रहित होकर के बजरंगबली तुरंत उठ करके बैठ गए। और जैसे ही वानरराज रुद्रावतारी हनुमान को भरतलाल ने देखा है। बंधुओं, ये भरत की और हनुमान जी की प्रथम भेंट है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है इससे पहले का। भरत के लिए यही संबंध सबसे बड़ा है। जिसके मुंह में प्रभु श्री राम का नाम है, वो हमारा निकटतम संबंधी है। लीन कपि उरलाय, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरतलाल ने कपिंद्र हनुमंतलाल को अपने हृदय से लगा दिया, रोमांच छुआया। भैया, आप श्री राम को जानते हैं, आप मेरे भ्राता को जानते हैं? बजरंगबली ने कहा, हाँ, मैं उनका सेवक हूं। तात कुशल कहु सुख निधान जय हो। की, सहित अनुज मातु जान की। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज मातु जान की। भरतलाल पूछने लगे, बंधु आप कल्पना कीजिएगा, 14 वर्ष के बाद भरतलाल को प्रभु का पहला समाचार मिला। श्री चित्रकूट धाम से जब चरण पादुकाओं को लेकर के आए हैं, माता जानकी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सकुशल छोड़ करके, उसके बाद आज पहली बार समाचार मिला है। भैया, मेरी मां जानकी, भैया लक्ष्मण और श्री राम कुशल से तो हैं। कपि सब चरित समास बखाने, बड़े दुखी मन महु पछताने। आह देव में करत जग जायम, प्रभु के कहु काज न आयम। बजरंगबली ने कहा, भैया क्षमा करना, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। प्रभु प्रतीक्षा करते होंगे, एक एक पल बड़ा कीमती है। संक्षेप में बजरंगबली ने बंधु बजरंगबली ऐसे कथावाचक हैं
कि चाहे तो एक कथा को चाहे जितनी विस्तार से व्यास शैली में सुना दें और चाहे उसी कथा को समाज शैली में अत्यंत संक्षेप में सुना दें। बजरंगबली ने कहा, भैया प्रभु श्री राम इस समय संकट में है। मां जानकी का लंकाधिपति रावण ने अपहरण कर लिया है। राम रावण का घोर युद्ध हो रहा है और उसी युद्ध में युवराज अंगद के द्वारा भैया लक्ष्मण को प्राणघातनी शक्ति लगी है। उसी के उपचार के लिए मैं ये लेकर के जा रहा हूं। बस 14 वर्ष के बाद एक समाचार मिला। और बंधुओं, जरा कल्पना कीजिएगा श्री राम के लौटने का। चौदह वर्ष पूरे होने का समय बहुत नजदीक है और इस समय मेरे भाई इतने बिलख पड़े। भरत रोने लगे। देव में कत जग जायऊं, प्रभु के कहू काज न आयऊं। के बजाता मेरा जन्म क्यों हुआ? आज प्रभु के ऊपर, आज रघुकुल के ऊपर जो संकट है उसका कारण केवल और केवल भरत है। हनुमंत लाल को मालूम हुआ मैं तो प्रभु की जन्मभूमि पर हूं। हनुमंत लाल ने कहा, भैया मुझको अति शीघ्र जाना है, लेकिन मैं यहां तक आया हूं ना, कम से कम प्रभु की मांओं के दर्शन करने का अवसर मिल जाए। बंधु, वो बिना विलंब किए हुए तत्काल भरतलाल हनुमंत लाल के साथ पहुंचे हैं। रात्रि के समय राजमहल में माताओं को जगाया है। मां सुमित्रा हूं, मां कौशल्या हूं। भैया का समाचार है। अर्धरात्रि के समय राम का समाचार। अत्यंत कौतूहल, अत्यंत घबराहट, सारा का सारा परिकर एकत्रित हो गया। बंधुओं दौड़ते हुए गुरुदेव वशिष्ठ भी आए हैं। कोई विलंब नहीं हुआ। रात के समय अयोध्या के महल के बाहर एक आपातकालीन सभा जुड़ी है। बजरंगबली जाना चाहते हैं। सारा समाचार मां सुमित्रा को ज्ञात। क्या संदेश दिया है सुमित्रा ने? हनुमान जाकर के राम से कह देना, किसी भी प्रकार मन में ग्लानि न करे। मैं धन्य भाग्य हुई कि मेरा एक पुत्र श्री राम की सेवा काम आ गया। और भरत तत्काल तैयारियां करो और युद्ध की सहायता के लिए अयोध्या की सेना का प्रस्थान किया जाए। मां सुमित्रा, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण के स्थान पर, लक्ष्मण का स्थान लेने के लिए मेरे दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को मैं वानर राज हनुमान के साथ भेजना चाहती हूं। रो पड़े मारुति नंदन।
इसीलिए इसका नाम अयोध्या है। क्या संगठन है परिवार के अंदर। मां चिंता मत करो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, सब कुशल होगा। भरतलाल ने कहा, हनुमान तुमको जाने में विलंब होगा। तात गहरू हुई यही तू ही जाता काजुन साई होत प्रभाता चढ़ मम सायक शैल समेता पटवो तोय जन कृपा निकेता। हनुमान, प्रातः काल होते होते बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये रघुवंशी भरत का बाण है। हनुमान, मेरे बाण के ऊपर पर्वत के सहित बैठो। मैं तुमको तुम्हारे वेग से पहले, प्रातःकाल होने से पहले, बंधुओं क्या कला थी, कौन सी साइंस थी, कौन सी टेक्नोलॉजी थी। अयोध्या से कह रहे हैं मैं तुरंत तुमको प्रभु के पास पहुंचाता हूं। बजरंगबली ने विचार किया, मेरे बोझ से और पर्वत के बोझ से बाण चल पाएगा। अचानक ध्यान आया, मेरे प्रभु के भाई हैं, सर्व समर्थ हैं। प्रणाम किया। भरतलाल से कहा, भैया चिंता मत करो, आपकी आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मैं बिना विलंब के समय रहते हुए प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। बजरंगबली ने वहां से जय घोष किया है, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पर्वत को पुनः उठाया, लंका की ओर वायु वेग से प्रस्थान किया। भरतलाल और सारी पूर्ववासी, अवधवासी माताएं देखते रह गई। भरतलाल बजरंगबली का मन ही मन में बखान कर रहे हैं, और उधर बजरंगबली, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। बजरंगबली के हृदय से श्री राम का स्मरण छूट गया। भरतलाल का स्मरण पूरी रास्ते भर, क्या भरत का बल है, क्या स्वभाव है। बजरंगबली की यात्रा हुई है बंधुओं लंका की ओर। इधर भरत जी ने अर्धरात्रि के समय ही डंका बजाया है। अयोध्या की चतुरंगनी सेना तैयार हुई है। तत्काल भैया राम के सहायता के लिए लंका के लिए प्रस्थान करना है, रात में ही प्रस्थान करना है। शंख बजने लगे और बंधुओं उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। उन्होंने कहा, भरत ऐसा मत करो, इससे श्री राम के यश में कलंक होगा। श्री राम के ऊपर भरोसा रखो। भरतलाल ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया है। भरतलाल पुणे नंदीग्राम में आए हैं, लेकिन मन में एक कांटा चुभा है, एक सूल है। सारे अवधवासियों के मन में एक संकट बैठ गया। हमारे प्रभु अत्यंत संकट में है। और बंधुओं उधर भरतलाल प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी की यात्रा लंका की ओर बढ़ती हुई। राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अभी बजरंगबली का कोई पता नहीं है। आधी रात से ज्यादा समय बीत गया। प्रभु श्री राम
अर्ध उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आया, राम उठाए अनुज उर लाए। तो इस लीला में कितने संदेश हैं। एक माँ का संदेश, एक राष्ट्र का संदेश, एक भाई का संदेश, और अब भाई और भाई का संबंध क्या होता है, इसका दर्शन हम करेंगे। अत्यंत कारुणिक प्रसंग। श्री राम की सेना में, रामादल में आज सन्नाटा है, अंधकार के समय, घनघोर अंधकार है, वज्रपात हुआ है। सारे के सारे बानर, सारे भालू प्रभु श्री राम की ओर एकटक देखते हुए, सबकी दृष्टि श्री राम की ओर है, लक्ष्मण जी की ओर है। वैद्यराज सुषेण बैठे हैं प्रतीक्षा में। असंभव सा कार्य है, लेकिन शायद बजरंगबली समय से आ जाएं। बंधुओं, सायंकाल से रात्रि के प्रारंभ होने से के समय, अगर आजकल के समय के अनुसार लगभग अंदाज करें, 6 बजे के लगभग युद्ध विराम हुआ है संध्या काल में। उसके बाद में लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं, तत्काल सुषेण वैद्य को लेकर के आए हैं, और उसके बाद बजरंगबली ने प्रस्थान किया है द्रोणागिरी के लिए। लगभग 9 बजे अनुमान से 2-2.5 घंटे का समय इसमें लगा है। सबकी प्रतीक्षा केवल आसमान की ओर, बजरंगबली कब आएंगे। और बंधुओं, जैसे जैसे समय खिसकता जा रहा है, सबकी दिल की धड़कनें बढ़ती हुई, अब तक प्रभु श्री राम मरणासन लक्ष्मण को पृथ्वी पर लिटाए हुए केवल प्रतीक्षा करते हुए क्या होगा। और जैसे जैसे अर्धरात्रि बीती, प्रातः काल की ओर समय बढ़ने लगा। समय के अनुसार, आजकल के अनुसार, क्योंकि अर्धरात्र गई, 1 बजे का समय होगा, लगभग 2 बजे का समय होगा। समय धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ प्रातःकाल 4-4:30 बजे, उधर शीशोर पर तो बंधुओं सूर्य जल्दी उदय होता है। हनुमान जी को गए हुए लगभग 6-7 घंटे हो गए, अभी कोई आकाश में संकेत नहीं है। सूर्य उदय होने में मात्र 2 घंटे 2.5 घंटे का समय है, 1-2 घंटे का समय है। श्री राम के हृदय की धड़कनें बढ़ती हुई, अगर कहीं सूर्य उदय हो गया तो आज रघुकुल का सूर्य डूब जाएगा, आगे क्या होगा। असहाय मौन श्री राम ने अचानक लक्ष्मण के मुंह की ओर देखा। राम उठाए अनुज उर लाए। श्री राम ने उठा करके अपने भाई को अपनी गोदी में लिटाया है। बंधुओं, जरा झांकी देखिएगा, प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपनी गोदी में लिटाए हुए, चारों ओर से बानर दल, सुग्रीव, विभीषण, जामवान, नल, नील, द्विविद, मयंक, वैद्यराज सुषेण, और प्रभु लक्ष्मण के हृदय पर बार बार हाथ फेरते हुए। बहुत गहरा घाव हुआ है लक्ष्मण के वक्षस्थल पर।
विलाप करने लगे श्री राम। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। बार बार लक्ष्मण के सिर पर हाथ फिराते हैं प्रभु श्री। बार बार लक्ष्मण के मस्तक का चुम्बन लेते हैं। लक्ष्मण भ्राता बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भैया बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। सकहुन दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। मोहित लागित जेऊ पिता माता, मोहित लागित जेऊ पिता माता। सहेऊ बिपिन हिम आतप बाता, सहेऊ बिपिन हिम आतप बाता। लक्ष्मण भैया बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। सो अनुराग कहाँ है भाई, सो अनुराग अब है भाई। उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई, उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। श्री राम बार बार लक्ष्मण का चुम्बन लेते हैं। भैया अब चरम सीमा हो गई विरह की। श्री राम ने विलाप करना शुरू किया। सकहुन मेरे भाई, तुम मुझको एक क्षण के लिए भी मेरा उदास चेहरा नहीं देख सकते थे मेरे लक्ष्मण।
आज मैं तुम्हारा ये चेहरा कितनी देर से देख रहा हूं, केवल मेरे लिए। मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। अपने माता को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपनी भार्या, अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्राण प्यारी उर्मिला को छोड़ा। और बंधुओं, उधर अयोध्या की जरा खबर लें। चारों ओर सन्नाटा है। देवी उर्मिला को ज्ञात हुआ मेरे पति के प्राण संकट में हैं। माताएं विलाप करने लगी, रोने लगी। देवी उर्मिला ने कहा, मां, विलाप करने का समय नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। यमराज का साहस नहीं है जो मेरे पति को स्पर्श कर सके। 14 वर्ष से जलते हुए उस अखंड दीपक को भगवती उर्मिला ने देखा। उसकी ज्योति तेजी से डगमगाती हुई, हिलती हुई अपने आंचल की ओट लगाई है। देवी उर्मिला ने माताओं से कहा, मां, प्रभु से प्रार्थना करो, ये ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। जब तक ये ज्योति जल रही है मेरे पति पूरी तरह सुरक्षित हैं। और अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से अपने पति को सर्वस्व माना है, हे विधाता, ये ज्योति अखंड रहनी चाहिए जब तक मेरे पति सुरक्षित वापस न आ जाए। डगमगाती, टिमटिमाती हुई ज्योति देवी उर्मिला अपने आंचल की ओट करके उसकी सुरक्षा करती हुई। और इधर श्री राम को स्मरण आता है, भैया, मम हित लागी तजेहु पितु माता। तुमने केवल मेरे लिए अपनी माता को, पिता को, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ा। मेरे लिए दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, पत्थरों पर सोना, वनवास तो केवल मुझी को हुआ था ना। कितना लगाव था, कितना अनुराग था तुमको अपने इस बड़े भाई से। लेकिन सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सोने मर्म बच बेकलाई। मेरे भैया, तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ चला गया? तुम मुझको एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं देख सकते। आज तुम्हारा ये बड़ा भाई फूट फूट कर रो। लक्ष्मण, आज मेरे लिए ये सारा का सारा संसार सूना हो गया। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। जो जनते बंधु बिछो, पिता बचन न मन एऊ को। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो बोल रे। लक्ष्मण वीरन अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो बोल रे। श्री राम बिलख पड़े। लक्ष्मण, अगर मुझको ये मालूम होता कि वन में तुम्हारा विक्षोभ हो जाएगा,
चाहे रघुवंश का यश कलंक में परिणत हो बदल जाता, चाहे भले ही मुझे अपने पिता की आज्ञा ठुकरानी पड़ती, लेकिन अपने भाई की खातिर में पिता की आज्ञा को ठुकरा देता। लक्ष्मण, मुझको स्वप्न में भी ये भरोसा नहीं था कि तुम इस तरह से वन में मेरा साथ छोड़ करके जाओ। सुत बीत नारी भवन सुत बीत नारी भवन परिवारा होरी जानी जग बारहि बारा अस विचार जिय जागहुताता मिलई जगत सहोदर भ्राता। मेरे भाई बंधुओं, नई पीढ़ी इस संस्कार को ग्रहण करे। राम कथा सुनने वाले, रामलीला देखने वाले थोड़े से बंटवारे के लिए भाई भाई का कत्ल कर दें और राम कथा को सुनते रहें। जब राम के संदेश को सुनिएगा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, पुत्र धन स्त्री परिवार मकान संसार में होते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, लेकिन संसार में सहोदर भाई। लोग शंका करते हैं श्री राम सहोदर तो नहीं थे लक्ष्मण के। बंधुओं, ये आजकल की संस्कृति नहीं है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं, मिलहि न जगत सहोदर। बिना तुम्हारे लक्ष्मण ये राम कैसे जी पाएगा। मेरे भाई, श्री राम ने लक्ष्मण के वक्षस्थल पर हाथ फैलाया। हृदय की धड़कन शांत होती हुई, घाव से लथपथ है लक्ष्मण का वक्षस्थल। श्री राम बिलख पड़े। मेरे भाई लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, नैनों को कुछ तो खोल रे। जय हो अवध कौन मुँह लाई, जय हो अवध कौन मुँह लाई। सियहि तू है भाई गवाई, सियहि तू है भाई गवाई। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपनी नैनों को कुछ तो खोल रे। मेरे भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के। लक्ष्मण, जिस समय तुम्हारी भाभी जानकी ने गंगा जी का पूजन किया था ना, यही वरदान मांगा था, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई कर करहूं पद पूजा तोरी।
क्या मां गंगे का वरदान भी आज निष्फल हो गया? अयोध्या लौट करके किस मुंह से जाऊंगा लक्ष्मण? जब लौट करके जाऊंगा दौड़ती हुई रमाती हुई गाय की तरह, जब मां सुमित्रा आएंगी, कहाँ है मेरा लाडला? क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा? अपनी पत्नी के लिए मैंने तुम्हारे पुत्र को नाव पर लगा दिया। जय हो अवध कवन मुँह लाई, जय हो अवध कवन मुँह लाई। सिंह तू है भाई गवाई, नार है तू प्रिय भाई गवाई। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। बरु अब जस सहते हूँ जग माही, बरु अब जस सहते हूँ जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। लक्ष्मण वीरन अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो बोल रे। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो बोल रे। क्या होता सारे संसार में यह अपयश हो जाता कि एक रघुवंशी अपनी पत्नी को छोड़ करके पत्नी को नहीं छुड़ा पाया। अपयश मुझको स्वीकार था लक्ष्मण। बार बार मुंह को चूमते हैं प्रभु श्री राम झुक करके। लक्ष्मण का मुंह मुरझाता 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 हुआ। और बंधु अचानक श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण निज जननी के कुमारा, निज जननी के कुमारा। तात तासु तुम प्राण धारा, तात तासु तुम प्राण धारा। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। मेरे भाई, लक्ष्मण लोगों को इस जगह बहुत संशय होता है। सुमित्रा के तो 2 पुत्र थे, प्रभु कहते हैं निज जननी के एक कुमारा। बंधु यहाँ संदेह का समय नहीं है, संदेह का अवसर भी नहीं है। भाव तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन मैं उन व्याख्याओं में जाना नहीं चाहता। कौन है लक्ष्मण की मां? अगर तर्क के आधार पर सिद्ध करना चाहे अनेक तर्क हो सकते हैं, लेकिन नहीं, कारुणिक प्रसंग है। और बंधुओं, जिस समय मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को विदा किया है, तात तुम्हार मातु वय देही, पिता राम सब भांति सनेही। जानकी को तुम्हारी मां बताया है।
लक्ष्मण तुम जानकी के इकलौते पुत्र हो और तात तासु तुम प्राण, अगर तुम ही नहीं उठोगे लक्ष्मण, जानकी गई, तुम्हारी मां गई। अब ये राम अकेला युद्ध करने के योग्य नहीं रहा, मेरे हाथों में सारंग धनुष उठाने का सामर्थ्य समाप्त हो गया। लक्ष्मण, जिस समय सुमित्रा ने तुमको मेरे हाथों में सौंपा था बहुत सुरक्षित समझ करके, सौंपे सिमोही तुम्हीं गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। मुझको पिता समझ करके सौंपा था। लक्ष्मण, मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मैं जाकर के उस मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मेरे भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो खोल रे। उतर का उठ के न मोहि सिखावहु भाई लक्ष्मण भैया अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो बोल रे। लक्ष्मण भ्राता अब बोल रे, अपने नैनों को कुछ तो बोल रे। कुछ तो बोलो मेरे प्यारे लक्ष्मण, क्या जाकर के उत्तर दूंगा? कैसे मेरे पैर अयोध्या में जाएंगे? वैद्यराज जरा देखो ना, मेरा भैया बोलता नहीं है। वैद्यराज का चेहरा मुरझाता हुआ, रामभद्र समय निकलता जा रहा है, केवल कुछ घड़ियां शेष हैं। लक्ष्मण का समय निष्प्राण होता जा रहा है, इनकी श्वास खिंचती जा रही है और अचानक चीख पड़े श्री राम। बंधुओं, क्या राम ने विलाप किया है? जरा पढ़िएगा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे बिना ये राम अब अयोध्या वापस नहीं आए। हम 3 आए थे, रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, 3 में से अकेला राम वापस जाए, या अकेला राम और अगर मैं युद्ध करके सीता को छुड़ा भी लूं, मैं और जानकी वापस जाए। अब आज से युद्ध भंग हो गया, आज से युद्ध विराम हो गया। बंधु श्री राम रो करके पागलों की तरह विलाप करने लगे। वानरराज सुग्रीव, तुमने मेरे साथ बहुत परिश्रम किया, बहुत उपकार किया। अब ये तपस्वी राम, ये वनवासी राम तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, अपनी वानर सेना को लेकर के किष्किंधा वापस चले जाए। विभीषण को देख करके श्री राम रोने लगे। विभीषण, अब तक तो मैं यही समझता था कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मैंने तुमको लंका का राज्य दिया था विभीषण, लेकिन क्या करूं, मेरे तो प्राण आज जा रहे हैं। विभीषण, तुमसे क्षमा याचना करता है ये राम, चाहे जैसे अपने समय को बिताना, ये राम अब तुम्हारी मित्रता के योग्य नहीं रहा।
वानरराज सुग्रीव, आप अपनी सेना को लेकर के विदा हो जाओ, मेरा भाई जा रहा है। अब ये राम इसी समुद्र में कूद करके आत्महत्या करेगा। अब मैं न रावण से युद्ध करूंगा, न मुझको जानकी को वापस लेना है। ऋक्षेश जामवंत अपने भालुओं के कटक को लेकर के वापस जाइएगा। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े हैं सारे वानर भालुओं की ओर। आप सभी ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा। अब मैं अंतिम रूप से आपसे क्षमा याचना करता हूं। आपका स्वामी अब आपकी सेवा लेने के योग्य नहीं है। अगर मेरा भाई गया तो श्री राम, तो ये राम भी, ये रघुवंशी भी समुद्र में अपने शरीर को छोड़ देगा। उससे पहले मेरा अंतिम संदेश है, वानरराज, अपनी सेना को आप सुरक्षित ले जाइए, इससे पहले कि रावण का कोई आक्रमण हो। अब प्रातः काल होते ही सेना के साथ प्रस्थान कीजिए। ऋक्षेश जामवान, आप अपने भालुओं के समूह को लेकर के जाइएगा। विभीषण, जैसे भी हो सके रावण के पास जाकर के भले ही तुमको क्षमा याचना करनी पड़े, पुनः लंका में चले जाना। अब ये राम किसी योग्य नहीं रहा। जैसे ही श्री राम ने सब वानर भालुओं से क्षमा याचना की, जाने के लिए कहा, प्रभु प्रलाप सुने कान, विकल भये वानर निकर। सारे के सारा वानर दल रोने लगा, जोर जोर से सूखे देकर के रोने लगा। श्री राम, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको अगर प्राण देना है तो हम सब आपके साथ प्राण देंगे, यहां से कोई लौट करके नहीं जाएगा। बंधुओं, जिस वानर दल में जय श्री राम का घोष होता था, आज उस वानर दल में सारे वानरों की हिचकियां गूंजने लगी। और उसी समय अचानक सबकी दृष्टि आकाश की ओर गई। अभी सूर्य उदय होने में समय है, और जैसे ही आकाश की ओर देखा, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये वानर निकर। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा वीर। बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। जैसे सबकी दृष्टि गई, सबने देखा वायु वेग की तरह, उल्का की तरह जलते हुए पवन पुत्र पर्वत को एक हाथ से संभाले हुए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर्ष राम भेंटेउ हनुमाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारी सभा में जहां श्री राम का जय घोष होता था, आज राम का जय घोष नहीं है। सारा वानर दल एक साथ जय घोष करने लगा। बोली अंजनी नंदन की जय, मारुति नंदन की जय, बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली ने आकर के पर्वत को रखा है। समय देखा, अभी सूर्य उदय होने में समय है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पृथ्वी पर रखा है, उठ करके खड़े। हर से राम भेंटेउ हनुमान, आज तुमने मेरे प्राण वापस कर दिए। हनुमंत राय ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने कहा, जामवंत ने कहा, विभीषण ने कहा, वानरराज सुग्रीव ने कहा, वैद्यराज, अब विलंब का कोई कारण नहीं, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। वैद्यराज की आंखों में आंसू आ, आज मेरा वैद्यराज का कर्तव्य सफल हुआ।
पूरे के पूरे पर्वत को लेकर के आए हैं। वैद्यराज ने उसमें से अपने मतलब की औषधियों को चुना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 तुरंत वैद्य तब कीन उपाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वैद्यराज ने जल्दी से संजीवनी बूटी को का जो भी कुछ उपचार जिस विधि से होना था लक्ष्मण जी के हृदय के घाव पर लेपन किया है, मुंह में दिया है, नासिका से ग्रहण जिस जिस तरह से वैद्यराज ने उपचार किया, उपचार होते ही उठ बैठे लक्ष्मण हर बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लाई प्रभु बेटे भ्राता से सकल भालो कपिभ्राता। लक्ष्मण जी ने उठते ही प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने श्री लक्ष्मण को अपने प्राणों की तरह समेट लिया जैसे मेरे प्राण वापस आ गए हों। लक्ष्मण जी प्रसन्न हैं। चारों ओर फिर से हर्ष ध्वनि, फिर से जय घोष होने लगा। वैद्यराज ने कहा प्रभु आज्ञा का पालन हुआ। बजरंगबली की ओर जामवंत ने देखा, बजरंगबली बहुत थके हुए आए हो, सुबह फिर युद्ध करना है, लेकिन थोड़ा सा सेवा और करो। कपे पुण्य वैद तहां पहुंचावा। बजरंगबली ने भवन के सहित वैद्य सुषेण को लंका में पहुंचाया है। और जैसे ही रामादल में जय घोष हुआ, बंधुओं रावण के पास समाचार पहुंच गया। क्या समाचार पहुंचा, क्या हुआ बंधु, आज समय बहुत अधिक हो गया। आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।